जय जगन्नाथ। आप देख रहे हैं भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु के तीनों दिव्य रथों के दुर्लभ दर्शन। इन रथों को केवल साधारण रथ नहीं माना जाता, बल्कि इन्हें स्वयं भगवान का चलित मंदिर कहा जाता है। हर वर्ष रथों का निर्माण बिल्कुल नए सिरे से किया जाता है। सबसे पहले ओडिशा के विशेष जंगलों से पवित्र नीम और अन्य चयनित लकड़ियों को लाई जाती हैं। इन लकड़ियों को पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मंदिर प्रशासन को सौंपी जाती हैं। इसके बाद पीढ़ियों से इस सेवा में लगे महाराना कारीगर बिना किसी आधुनिक मशीन के पारंपरिक औजारों से इन रथों का निर्माण करते हैं। पूरे निर्माण कार्य में लगभग 60 दिन का समय लगता है। अब बात करते हैं इन तीनों रथों की। सबसे बड़ा रथ भगवान जगन्नाथ जी का रथ नंदी घोष कहलाता है। इस रथ की ऊंचाई लगभग 45 फीट होती है। इसमें 16 विशाल पहिए लगाए जाते हैं। इसका प्रमुख रंग लाल और पीला ही होता है। दूसरा रथ भगवान बलभद्र जी का रथ और ताल ध्वज कहलाता है। यह लगभग 44 फीट ऊंचा होता है और इसमें 14 पहिए होते हैं। इसका रंग लाल और हरा होता है। यह शक्ति, साहस और धर्म की रक्षा का प्रतीक होता है। तीसरा रथ माता सुभद्रा जी का रथ होता है, जिससे पद्म ध्वज भी कहा जाता है। यह लगभग 43 फीट ऊंचा होता है। इसमें 12 पहिए लगाए जाते हैं। यह रथ प्रेम, करुणा और सत्य का प्रतीक माना जाता है। इन तीनों रथों की सजावट रंग बिरंगे कपड़ों, लकड़ी की सुंदर नक्काशी और पारंपरिक कलाकृति से की जाती है। हर रथ के ऊपर अलग अलग ध्वज सारथी भी निर्धारित होते हैं, जिनका धार्मिक महत्व बताया गया है। अब अपनी नजर उठाइए श्री जगन्नाथ मंदिर के शिखर की ओर। वहां लहराता हुआ पवित्र ध्वज और विराजमान दिव्य सुदर्शन चक्र श्रद्धा और आस्था का अद्भुत प्रतीक है। मान्यता है कि मंदिर के किसी भी दिशा से देखने पर सुदर्शन चक्र आपकी ओर ही दिखाई देता है। वहीं मंदिर का ध्वज प्रतिदिन बदला जाता है, जो सदियों पुरानी परंपरा का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ आप देख रहे हैं आप महाप्रभु के तीनों रथों। एक बार फिर ये माता का सुभद्रा का रथ, ये ध्वज आप देख रहे हैं हवा में उड़ता हुआ। इधर ही आप नजर उठाइए सुदर्शन चक्र के ऊपर उड़ता हुआ ध्वज, जो कि हवा के विपरीत दिशा में उड़ रहा है। मान्यता है कि हवा के विपरीत दिशा में ही जगन्नाथ महाप्रभु का ध्वज उड़ता है। दोनों ध्वज की दिशाएं आप देखिए अलग अलग हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं महाप्रभु के स्वागत की तैयारी। कितना अच्छा सुंदर मनोहर ये कारीगरी की गई है। रंगोली सजाई गई है। रास्ते में महाप्रभु के स्वागत की तैयारी। ये महाप्रभु के रथ, बहुत से लोग सोचते हैं कि इन रथों को अगले साल फिर से उपयोग किया जाता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। रथ यात्रा पूरी होने के बाद और भगवान के श्री मंदिर लौट आने के बाद इन रथों को धीरे धीरे अलग किया जाता है। उनकी पवित्र लकड़ियों को मंदिर की परंपरा के अनुसार विभिन्न धार्मिक कार्यों में उपयोग किया जाता है। कुछ लकड़ियों का मंदिर की रसोई और यज्ञ जैसे पवित्र कार्यों में भी प्रयोग किया जाता है, जबकि शेष लकड़ी की विधि पूर्वक सुरक्षित तरीके से उपयोग या विसर्जित कर दी जाती है। अगले वर्ष रथों का निर्माण फिर से नई लकड़ियों से किया जाता है। यही परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी उसी श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। अगर आपको भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु से जुड़े ऐसे ही दुर्लभ तथ्य और धार्मिक जानकारी पसंद आती हैं, तो राज टीवी को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ महाप्रभु आप सभी की अपनी असीम कृपा बनाए रखें।